कितने प्रश्न आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से छापिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नाम दिया गया परमार के द्वारा, राष्ट्रकूट के द्वारा, चालुक्य के द्वारा या फिर प्रतिहार के द्वारा। आप जानते हैं जो ये एलोरा है, एलोरा की कैलाश मंदिर को किसने बनवाया, ये आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। और आप जानते हैं कि राष्ट्रकूट शासक मूल रूप से एल्लापुरम की कैलाशनाथ मंदिर को बनवाते हैं। सही जवाब बी के साथ लगाना। एलोरा में 34 गुफाएं होती हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछ रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है या फिर क्या दिखाया जाता है? स्केच में क्या दिखता है या क्या दिखाया जाता है? रेखीय गुण, पोत, तान या फिर बिंदु। स्केच की अगर बात होती है मित्रों तो वहाँ रेखीय गुण, लाइनरी क्वालिटी यानी लाइनिंग क्वालिटी बहुत अच्छे से दिखाई जाती है। कैसा रेखा है, रेखा प्रवाह कैसा है, सही जवाब वही बनेगा। स्केच में जो है रेखीय प्रवाह ही दिखाया जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है अंतराल डाटा डाट को कहते हैं। अंतराल पोत को कहेंगे, क्षेत्र को कहेंगे, रंग को कहेंगे या फिर दान को कहेंगे। आप जानते हैं मित्रों अंतराल जो है मूल रूप से क्षेत्र को कहा जाता है, तो सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे कि जो है किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्रशैली को कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है? यानी कांगड़ा शैली मूल रूप से चरम पे पहुंचती है राजा गोवर्धन चंद्र के समय, कि राजा संसार चंद्र के समय, राजा दिलीप सिंह के समय या फिर जयशाह के समय। आपको बताना है पहाड़ी शैली नहीं, कांगड़ा शैली। और कांगड़ा शैली जो है संसार चंद्र के समय सही इस पे पहुंचती है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 5 मित्रों आपसे पूछ रहा है कि महाराजा डाडाडाट ये 1745 से 1753 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके शासनकाल में बीकानेर लघु चित्रों की मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी प्रभाव जो है हावी हो गया। अनूप सिंह के समय, गज सिंह के समय, राव सिंह के समय या फिर राजा केसरी सिंह के समय। आपको बताना है किसने जो है बीकानेर लघु चित्रों में मुगलिया प्रभाव हावी हो जाता है, तो सही जवाब बनता है अनूप सिंह के समय। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6 की बात होती है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आया है? षडांग रूप भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजना में सदृश वर्णिका भंग में, इससे षडांग में लावण्य योजना है, सदृश है, वर्णिका भंग है या फिर प्रमाण है। आप जानते हैं मित्रों कि जो आपका रंग है यानी षडांग है यानी वर्ण है, वर्ण, तो षडांग में जो वर्ण आया है वर्णिका भंग से आया है, तो सही जवाब सी के साथ आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया उसका नाम बताओ। आपको बताया गया कि बंगाल शैली के चित्रों का किसने प्रचार प्रसार किया है। नाम दिया गया आनंद कोटेश कुमार स्वामी, नाम दिया गया मुल्क राज आनंद, नाम दिया गया केशव मलिक, जो है नाम दिया गया देवी प्रसाद राय चौधरी। आपको बताना है कला समीक्षक भी रहा है, बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार बढ़िया से किया, आनंद कोटेश कुमार स्वामी उसका नाम है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, ताजमहल का जो निर्माण है अधिकांशतः किसने किया? नाम दिया गया ग्रेनाइट से हुआ, कोटा पत्थर से हुआ, संगमरमर से हुआ या फिर बलुआ पत्थर। आप जानते हैं मित्रों ताजमहल आप मूल रूप से आगरा के किनारे है और गोमती नदी नहीं और यमुना नदी वहाँ बहती है। यमुना नदी के किनारे है, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया जाता है और मूल रूप से एक मकबरा होता है, ये संगमरमर से बना हुआ है। सही जवाब जो है सी के साथ दो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है प्रसिद्ध समकालीन यानी आधुनिक भारतीय छापा चित्र देवी डाडाडाट द्वारा बनाया गया। देवी नंदलाल बोस की रचना है, अनुपम सूद की रचना है, ज्योति भट्ट की रचना है या फिर जानकी रमन की रचना है। आप जानते हैं मित्रों की देवी जो रचना है बहुत अच्छी रचना है और मूल रूप से ज्योति भट्ट ने बनाया है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों की लोथल से प्राप्त कलाकृति किस काल की है? नाम दिया गया मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल या फिर सिंधु काल। लोथल वाला जो डाटा होता है आप जानते हैं मित्रों की ये सिंधु काल का होता है, तो सही जवाब इंडस वैली सिविलाइजेशन लगाना। डी इज द राइट आंसर सुनाना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है सिंधु घाटी की मोहरों से, सिंधु घाटी की मूर्तियों से, सिंधु घाटी के मृदभांडों से या फिर सिंधु घाटी की चित्रकला से। यूनिकॉर्न छवि की अगर बात होती है मित्रों तो यूनिकॉर्न छवि मूल रूप से सिंधु घाटी की मोहरों से दिखाई देती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रंग क्या होता है? नाम दिया गया पोत का गुण है, प्रकाश का गुण है, रेखा का गुण है या फिर प्रभाविता का गुण है। रंग की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं कि रंग मूल रूप से प्रकाश का गुण होता है, प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली। नाम दिया गया 8वीं से 17वीं शताब्दी ईस्वी, नाम दिया गया 10वीं से 18वीं, नाम दिया गया 9वीं से 19वीं या फिर 11वीं से 20वीं। आपको बताना है भारतीय लघु चित्रण शैली। लघु चित्रण शैली आप जानते हैं मित्रों कि मूल रूप से 11वीं से 20वीं शताब्दी के आसपास जो है ज़्यादा बढ़िया चली है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कि के हेब्बर द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक बताओ। गपशप है, विकर्ण है, कविता का जन्म है या फिर तीन लड़कियां। आप जानते हैं जो के हेब्बर की रचना है बहुत फेमस रचना है और नाम होता है कविता का जन्म। कविता का जन्म शीर्षक से जो है बहुत बढ़िया रचना बनाए हैं। आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक यही रहा है। तो सही जवाब सी के साथ। रचनाकार कौन है? कृष्ण कैंटागिरी हेब्बर। अगला प्रश्न 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से किसी रूपप्रद कलाओं का संबंध नहीं है। नाम दिया गया रेखा नहीं है, वर्ण नहीं है, स्वर नहीं है, अंतराल नहीं है। अगर रूपद कलाओं का संबंध नहीं माना जाता है तो किसके साथ नहीं माना जाता है? सही जवाब बनता है कि स्वर के साथ नहीं है। तो रूपद कला स्वर नहीं है। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा गया प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया। भाव के लिए अनुपात है, प्रमाण है, वर्णिका भंग है या फिर लावणी योजना है। मित्रों जो अनुपात है षडांग में, वो षडांग में मूल रूप से अनुपात प्रमाण के रूप में दर्शाया जाता है। प्रमाण के रूप में अनुपात को आप दर्शाते हैं। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 17 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए चित्रकार का नाम बताओ। मशहूर है, अबुल हसन है, मनोहर है या फिर उस्ताद मीर हाशिम है। जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए हैं। ऐसा दृश्य मूल रूप से कहाँ पे है? तो सही जवाब जो बनता है मित्रों वो अबुल हसन के साथ बनता है। अबुल हसन ने बढ़िया से चित्रित किया है। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर। पशुपति मोहर पशुओं से घिरे हुए योगी और शिव हैं। खड़ी हुई पुरुष आकृति है, ब्राह्मणी विष्णु है या फिर मूल रूप से ब्राह्मणी जो है वृषभ है या फिर जानवरों की आकृति है। आपको पशुपति मोहर की बताने हैं। पशुपति मोहर की अगर बात होती है तो ये शिव वाला यानी योगी वाला मूर्ति है, पशुओं से घिरा हुआ योगी। सही जवाब बनेगा फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। ए के साथ आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि राजस्थानी लघु चित्रण शैली का सुस्पष्ट और सुदृश्यात्मक मूलक रूप हमें जो है सर्वप्रथम डाट पंडुलिपि से देखने को मिलता है। नाम दिया गया शेख सादी के द्वारा रचित बुस्ता से, माधोदास द्वारा रचित रागमाला से, बिल्हण द्वारा रचित चोर पंचायस्का से या फिर मूल रूप से नाम दिया गया है कि केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया से। आपको सही जवाब देना है। केशव द्वारा रसिक प्रिया है क्या? राजस्थानी शैली का बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया वाला। तो राजस्थानी शैली का जो सबसे बढ़िया है बिल्हड़ द्वारा चौर पंचायत का। सही जवाब बनेगा बिल्हड़ जो रचने हैं चौर पंचायत का। सही जवाब बनेगा सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 20 क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं। नाम दिया गया गोलाकार है, आयताकार है, बेलनाकार है, त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी काल की जो मोहरें हैं मित्रों मूल रूप से कैसी दिखाई देती हैं? तो आप जानते हैं सिंधु घाटी काल में जो ज़्यादातर डाटा दिखाई देता है वो आयताकार दिखाई देता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। 20 द राइट आंसर्स पाओ। जो मोहर है आयताकार है, वैसे आप देखें तो बहुत कुछ डाटा बहुत कुछ टाइप का दिखाई देता है। सही जवाब आयताकार लगाना। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त है भारत केसरिया रंग। भारत केसरिया रंग किसका प्रतीक है? खतरा और शंका का, साहस और बलिदान का, युद्ध और बुराई का या फिर उष्णता और उज्ज्वलता का। आपको बताना है भारत का केसरिया रंग, भारत रंग केसरिया जो है कैसा प्रतीक है? केसरिया रंग जो आपके ध्वज में प्रतीत है, आप जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज में, वो मूल रूप से किसको दर्शाता है? तो दर्शाता है साहस और बलिदान को। सही जवाब बी के साथ बनाना, याद रखना। केसरिया रंग है और हरा रंग है और जो है सफ़ेद रंग है, बीच में नीला रंग का चक्र है, 24 तीलियाँ होती हैं। एक बढ़िया एजिप्शियन टाइप का क्वेश्चन आ गया है आपका, अभिकथन और कारण टाइप का। प्रश्न पढ़िए फिर आंसर्स दीजिए। कथन कहा गया है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिसे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। कारण दिया गया कि भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक रूप से रही हैं। अब आपको बताना है क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, ए सही आर गलत है, आर सही ए गलत है। इस टाइप से ऑप्शन दिया जाता है। तो ए सही है आर गलत है, या फिर ए सही है आर सही है, या फिर ए गलत है आर सही है, या फिर ए गलत है आर गलत है। तो ये तो हटा ही दो, ए एंड आर, और ए गलत है ये भी गलत है जो है हटा दो, आर भी गलत नहीं है। कुल मिलाकर के ए और बी दोनों सही है। भारत माता जो 1905 में जो है अवनी बाबू ने बनाया है वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक रूप से रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि अवनी बाबू ने जो है भारत माता का चित्र बनाया है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, 20 द राइट आंसर्स पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसने की? डीपी राय चौधरी, यामिनी रंजन राय, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर जानकी रमन। आपको बताना है गणेश। गणेश बहुत अच्छी रचना है मित्रों,
और जानकी रमन की रचना है, तो सही जवाब पीवी जानकी रमन लगाओ, डी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 24 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे विशालकाय शिलाखट मंदिर भारत में डाडाडाड में स्थित है, महाबलीपुरम, एलोरा, एलिफेंटा या फिर कोणार्क। सबसे विशालकाय हो, शिलाखट हो यानी शिलाओं से काट करके बनाया गया हो, उस मंदिर के बारे में आपको बताना है, तो आप जानते हैं एलोरा इसके लिए बहुत बढ़िया आंसर है। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने डाडाडाड की स्थापना की, नाम दिया गया कला विद्यालय, पेंटिंग प्रेस, वीथिका या फिर आर्ट स्टूडियो। आप जानते हैं राजा रवि वर्मा भारत में सबसे पहले क्या इस्टेब्लिश करते हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश करते हैं, वो भी जो है लगभग 1884 के आसपास। अच्छा 1884 या 1894 के आसपास मुंबई में। सही जवाब बी के साथ लगाओ। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है मित्रों कि मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली जो तबरेज हैं, इसका फारसी जो है उस्ताद नाम बताओ। ख्वाजा अबू समद सिराजी हैं, फारूक बेग हैं, मोहम्मद हुसैन हैं या फिर बेहजाद हैं। मीर सैयद अली की बात हो रही है। तबरेज के फारसी उस्ताद यानी कुल मिला के इनके कलागुरु कौन रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आप जानते हैं कि बेहजाद इनके कलागुरु रहे हैं, तो सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्रण शैली किशनगढ़ उपशैली अपने चरम जो है पराकाष्ठा पे पहुंचती है। आपको बताना है किशनगढ़ उपशैली राज सिंह के समय जो है चरम पे पहुंचेगी, बीरज सिंह के समय पहुंचेगी, कल्याण सिंह के समय पहुंचेगी या फिर श्रवण सिंह के समय पहुंचेगी। किशनगढ़ वही है जहां बनेठनी का बहुत बढ़िया चित्रण किया गया है, और आप जानते हैं ये जो है मूल रूप से राजा सामंत सिंह के समय जो है सीएच पे पहुंचती है, तो सही जवाब डी के साथ दो, डी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है एलोरा की गुफाएं डाडाडाड में स्थित है, नाम दिया गया एलिफेंटा गुफाएं, अजंता गुफाएं, बाघ गुफाएं या फिर चितनवासल गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो आप सब जानते हैं कि एलोरा मित्रों जो है मूल रूप से कहाँ पर है। एलोरा की गुफाएं डाडाडाड में स्थित है, अजंता गुफा में। एलोरा की गुफाएं अजंता के निकट हैं, अजंता के पास हैं, तो सही जवाब आपको अजंता गुफा के पास लगाना होगा, पास होना चाहिए। केवल अजंतम कहाँ स्थित है, एलोरा 34 गुफा पाई जाती है, अजंता 30 गुफा पाई जाती है। महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, इसलिए जो है ये पास स्थित है। ठीक है, सही जवाब बी के साथ लगा लो, क्योंकि इसका आंसर बी दिया गया है। कई किताबों में 50 किलोमीटर, कई किताबों में 45 किलोमीटर, कई किताबों में 55 किलोमीटर, कई किताबों में 110 किलोमीटर, कई टाइप का डाटा दिखाया जा रहा है, लेकिन कुल मिला के अजंता एलोरा आसपास है, महाराष्ट्र में ही। सही जवाब जो है बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण डाडाडाड आकारों में बने हैं। जो सिंधु घाटी से मृदभांड मिले हैं वो ज्यामितीय आकार हैं, प्राकृतिक रूप में हैं, अमूर्त रूप में हैं या फिर अर्ध अमूर्त रूप में दिखाए गए हैं। आपको सही जवाब देना है। सही जवाब की अगर बात करते हैं, ज्यामितीय रूप में दिखाई देता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है मित्रों कि बीजापुर स्थित प्रसिद्ध गोल गुम्बद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, नाम दिया गया तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में। आपको बताना है बीजापुर का जो गोल गुम्बद है मित्रों बहुत फेमस डाटा है और मूल रूप से कर्नाटक प्रांत में है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है छापाकार। भारत सरकार ने 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया और उसका नाम क्या है। आपको बताना मकबूल फिदा हुसैन है, सोमनाथ होर है, रामकिंकर बैच है या फिर के लक्ष्मण गौड़ है। आपको बताना पद्म भूषण 2007 में किसे भारत सरकार देती है। वह कलाकार है, मूल रूप से नाम होता है सोमनाथ होर, तो सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर पाओगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है, नाम दिया गया पूर्वैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या फिर आधुनिक काल। मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल की है, तो सही जवाब आद्य ऐतिहासिक काल लगाना। प्रोटो हिस्ट्रो पीरियड, सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन जो है 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है कंदरिया महादेव मंदिर इनमें से किसको समर्पित है, नाम दिया गया लक्ष्मी को, विष्णु को, सूर्य को या फिर शिव को। आप जानते हैं कंदरिया महादेव मंदिर की बात हो रही है और महादेव शब्द जुड़ा हुआ है तो बाबा भोलेनाथ का जो है सही जवाब जो है किसके साथ जाएगा, महादेव मंदिर, यानी डी इज द राइट आंसर, खजुराहो में स्थित है। सही जवाब शिव के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है एक इंद्रधनुष में डाडाडाड रंग होते हैं, 3 रंग, 7 रंग, 6 रंग, 8 रंग। आपको बताना है
इंद्रधनुष में कितने रंग? तो आप जानते हैं मित्रों कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, विबज्योर इज द राइट आंसर बनता है। आप जानते हैं विबज्योर में लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैगनी आता है। तो ये 7 रंग टोटल बनते हैं। आगे बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कृष्ण कुमार स्वामी को डाट चित्रों का प्रवर्तक यानी अद्वितीय माना जाता है। आपको बताना बंगाल शैली का है, दक्कनी शैली का है, राजस्थानी शैली का है, फिर अजंता शैली का है। आनंद कृष्ण कुमार स्वामी की अगर बात होती मित्रों तो सही जवाब जो है बनता है राजस्थानी शैली के साथ। तो सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कह रहा है बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? नाम दिया गया रविंद्र बाबा, गगनेंद्र ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर या फिर नंदलाल बोस। बंगाल शैली के जो प्रवर्तक कलाकार माने जाते हैं उनका नाम होता है अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग में लाई गई? नाम दिया गया फाइबर कास्टिंग, नाम दिया गया मोम निकालने की विधि, नाम दिया गया पाटिंग और नाम दिया गया टेराकोटा कास्टिंग। जो चोल काल है उसमें ठोस धातु की ढलाई के लिए कौन सी विधि? तो ठोस धातु को अगर ढालना है चोल काल में तो वहाँ पे जो विधि आती थी उसमें मोम डाल के जो है निकालने की प्रक्रिया वाला था। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुगल चित्रकला, मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्र शैली का शीर्षक बताओ। शाहजहां ताजमहल को देखता हुआ, या फिर नाम दिया गया कि जो है जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, या फिर बताओ दारा सिकों की बारात, या फिर बाबर सोन नदी को पार कर रहा है। ऐसा दृश्य आपको बताना है और ये किस में है, किस शैली में है, तो आपको बताना है कौन सा शैली आएगा। मुगल शैली का चित्रकार है, मुगलिया शैली का, जल्दी बताओ आंसर। मित्रों जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, यही तो अबुल हसन ने बनाया। तो सही जवाब जो है बी के साथ बनाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा 39 नंबर। पूछा जा रहा है अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण बुद्ध, महापरिनिर्वाण बुद्ध की जो जीवनी है किससे संबंधित है? जन्म से है, विवाह से है, घर छोड़ना है या फिर मृत्यु है? महापरिनिर्वाण आप सब जानते हैं कि किसे कहा जाता है? 26 नंबर गुफा में चित्रित है और मूल रूप से मृत्यु को दर्शाता है। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण डाट में हुआ है। बलुआ पत्थर में, ग्रेनाइट पत्थर में, चूना पत्थर में या फिर संगमरमर में? रथ उत्कीर्ण मंदिर का जो निर्माण है मित्रों वो कहाँ पे हुआ? तो रथ उत्कीर्ण जो मंदिर है मूल रूप से बलुआ पत्थर में हुआ। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, एक के साथ आंसर पाओ। अच्छा ये आंसर होगा बलुआ पत्थर। रथ उत्कीर्ण मंदिर जो है ग्रेनाइट पत्थर में हुआ है। सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर पाना, बी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया? नाम दिया गया कि भरहूत स्तूप से लिया गया, कोणार्क उड़ीसा से लिया गया, या फिर लौरिया नंदनगढ़ जो है अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया, या फिर यूपी सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया। आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज का चक्र, राष्ट्रीय ध्वज का जो शीर्ष वाला चक्र है मित्रों वो कहाँ से लिया गया? तो आप चारों ऑप्शंस देखने के बाद जानते हैं उत्तर प्रदेश का सारनाथ जिम्मेदार होगा। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस लघु चित्र शैली में देवी व्याप्यान यानी रंगों की गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयुक्त हुआ है और ये जो है आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रंगों से लगाया गया। नाम दिया गया मुगलिया शैली, नाम दिया गया मध्य भारतीय शैली, नाम दिया गया दक्कनी शैली और नाम दिया गया राजस्थानी शैली। आपको बताना है कौन सी लघु चित्रण शैली दीप्यमान यानी आभायुक्त, बढ़िया दिव्य दीप्यमान कहा जाता है उसे, तो आभायुक्त है, गहरी सुसंगति में बढ़िया से विरोध में बनाया गया है। सही जवाब जो होगा राजस्थानी शैली में होगा। आप जानते हैं चटक रंगों को बहुत बढ़िया से दर्शाया जाता है और बाह्य रेखाओं में बढ़िया से सपाट युक्त बना दिया जाता है। सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 43 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है किस मुगल शहंशाह ने पहली बार जो है शाही क्षेत्र कार्यशाला की स्थापना की? नाम दिया गया बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आपको बताना कौन सा मुगल शहंशाह है जो पहली बार शाही कार्यशाला की स्थापना करेगा। शाही कार्यशाला की जो स्थापना होती है मित्रों वो मूल रूप से अकबर के समय होती है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन
44 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहरें। वृषभ मोहरें डाटाडाट से बनी है, नाम दिया गया सलघड़ी से बनी है, कांच से बनी है, काष्ठ से बनी है या फिर पकी हुई मिट्टी से बनी। वृषभ मोहरों की बात होती है तो मित्रों जो सही जवाब बनता है वो सिलघड़ी से बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ इज द राइट आंसर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रसिद्ध समकालीन यानी आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री। खड़ी हुई स्त्री डाटाडाट में बना है, मिट्टी में बना, कांसा में बना, पत्थर में बना या फिर काष्ठ में बना। आपको बताना है खड़ी हुई स्त्री। खड़ी हुई स्त्री बहुत अच्छी रचना है मित्रों, ये मूल रूप से कांच से में बना हुआ है। कांच से ब्रांचा लगाना, फिर सी इज द राइट आंसर बनाओ ब्रांच। आगे बढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि उस्ताद डाटाडाट द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र का बीकानेर उपशैली का प्रमाणिक छाप बनाया गया। नाम दिया गया शाह मोहम्मद ने बनाया, हसन ने बनाया, रुकनुद्दीन ने बनाया या फिर हसन रजा ने बनाया। आपको बताना है जो है राजस्थानी चित्रण शैली का बीकानेर उपशैली है उसका प्रमाणिक छाप किसने बनाया। तो सही जवाब बनता है कि रुकनुद्दीन ने बनाया। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मुगल लघु चित्रण शैली की क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल यानी अवध वाला वर्तमान संबंध रखता है। अवध का संबंध अयोध्या से है, दिल्ली से है, आगरा से है, फिर लखनऊ से है। आप जानते हैं मित्रों जो अवध है मूल रूप से लखनऊ के नाम से फेमस है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। जो मुगलिया शैली है जहाँ चिकनकारी बहुत फेमस है वो है आपका लखनऊ। तो सही जवाब डी के साथ, डी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा और 48 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प ये पुरुषधर पूछा जा रहा है कहाँ से बना है। संगमरमर से बना, लाल चूना पत्थर से बना, ग्रेनाइट से बना या फिर पकी हुई मिट्टी से बना। पुरुषधर की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब बनता है कि लाल चूना पत्थर से बना। लाल चूना पत्थर सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आएगा 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में मूल रूप से मुगल लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन कार्य करता था। बाबर के समय मिस्किन था, अकबर के समय था, हुमायूं के समय था या फिर जहांगीर के समय था। मिस्किन की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं बहुत बढ़िया पक्षी चित्रा होता है और मूल रूप से पक्षी चित्रा फेमस है ये अकबर के काल का, लेकिन इसने कार्यकाल जो है कई देखे हैं इसलिए इसे जो है कभी कभी बाहर कर दिया जाता है। लेकिन हाँ अकबर के काल का बढ़िया वाला पक्षी चित्रा है तो हम लोग सही जवाब जो है अकबर के साल लगा लेते हैं। बाकी आप जानते हैं जहांगीर के काल में भी रहा है मिस्किन। ठीक है तो पहले लगाओ अकबर के काल, सीधा राइट आंसर्स बनाओ। फिर आगे बढ़ेंगे 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। केबीएस ने इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है क्योंकि वहाँ पे अकबर और जहांगीर दोनों नाम दिए गए थे। आगे बात करते हैं। मुगल लघु चित्रण शैली के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर मुगल शहंशाह डाटाडाट शासनकाल से संबंध रखते हैं। अकबर के समय से, बाबर के समय से, जहांगीर के समय या फिर शाहजहां के समय। आपको बताना है कि उस्ताद मंसूर का संबंध किससे है। उस्ताद मंसूर का बात दिया गया है तो आप जानते हैं जहांगीर के काल का बढ़िया वाला पक्षी चित्रा है, वाज पक्षी को इसने ही बनाया है। तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा है 51 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति का समयावधि आपको बताना है। 16वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी। देवी उमा की बात करते हैं अगर मित्रों तो इसका जो सही जवाब बनता है वो मूल रूप से 12वीं शताब्दी बनता है। सही जवाब 12th सेंचुरी AD, डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। नाम दिया गया आगरा में है, औरंगाबाद में है, अहमदाबाद में है या फिर दिल्ली में है। कुतुब मीनार की बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं कि कुतुब मीनार मूल रूप से दिल्ली में है। तो सही जवाब डी के साथ बनाओ, डी इज द राइट आंसर पाओ। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वराह किसका अवतार है। नाम दिया गया शिव का है, तीर्थंकर का है, बुद्ध का है, फिर विष्णु का है। आप जानते हैं वराह की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब विष्णु के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 54 नंबर पूछा जा रहा है मुगल लघु चित्रण शैली का उद्भव यानी जन्म आरंभ किस काल का हुआ है। नाम दिया गया 14वीं शताब्दी ईस्वी में, 15वीं शताब्दी ईस्वी में, 16वीं शताब्दी ईस्वी में या फिर 17वीं शताब्दी ईस्वी में। मुगल लघु चित्रण शैली का उद्भव पूछा जा रहा है। मुगलिया काल आप जानते हैं मित्रों की किस काल का है तो आप जानते हैं कि बिल्कुल 16वीं शैली की बात हो रही ना शैली, और जब अकबर शासनकाल में बैठेगा तभी होगा। 1526 में तो मूल रूप से स्थापित हो ही जाता है, मुगल वंश वापर आता है। सही जवाब जो है शैली की बात हो रही है, सी इज द राइट आंसर लगाओ, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कटीला टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध आसन्न प्रतिमा किस काल से है। नाम दिया गया मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल या फिर गुप्त काल।
कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की जो है अनस्थ प्रतिमा कहाँ की है, किस काल की है? तो कुषाण काल की है। सही जवाब सी के साथ कुषाण काल, इस तरह राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि सिंधु काल, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीकी में ढाली गई? रेतों की ढलाई में डाली गई, मोम निकाली गई विधि में डाली गई, खंडों की ढलाई में डाली गई, या फिर फाइबर की ढलाई में डाली गई? जो कांस्य मूर्तियाँ हैं वो मूल रूप से कौन सी ढलाई? तो आप जानते हैं मोम निकाल करके जो बनाई जाती है ऐसी विधि में ढाली गई है। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है 57 नंबर आपके स्क्रीन पे है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलोरा की गुफा संख्या का निर्माण किसने करवाया था? नाम दिया गया पल्लव ने करवाया, चालुक्य ने करवाया, राष्ट्रकूट ने करवाया, फिर चूल ने करवाया। एलोरा की गुफा मंदिर की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं कि किसने बनवाया है? राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया। तो सही जवाब राष्ट्रकूट शासक, तो सी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। 58 नंबर आपसे पूछ रहा है बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्रित होती हैं। नाम दिया गया वज्रयान संप्रदाय से, हीनयान संप्रदाय से, महायान संप्रदाय से, या फिर सिद्धायन संप्रदाय से। बुद्ध की मानवीय रूप से जो प्रतिमा है मूल रूप से कैसी है? तो आप जानते हैं मित्रों जो ये प्रतिमा है वो महायान संप्रदाय से संबंधित है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कुछ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? मुगल लघु चित्रकला के गठन यानी निर्माण में किस तकनीकी यानी पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई? नाम दिया गया अकबर ने निभाई, अबुल हसन ने निभाई, या खाराजा ने निभाई, या फिर मीर सैयद अली ने निभाई। सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा मित्रों? सही जवाब की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं मीर सैयद अली इसके सही जवाब होंगे, डी इज द राइट आंसर होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा 60 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया कोणार्क का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? शिव को, सूर्य को, विष्णु को, या फिर ब्रह्मा को? आपको बताना कोणार्क का सूर्य मंदिर, आप जानते हैं सूर्य को समर्पित है कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर कहा जाता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। ब्लैक पैगोडा इसे कहा जाता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि दास्तान अमीर हमजा किससे संबंधित है? आपको बताना है। बाबर से, अकबर से, शाहजहाँ से, या फिर जहांगीर से? आपको बताना है। दास्तान अमीर हमजा किसके काल में जो है बन के तैयार होता है? किसके काल में? दास्तान अमीर हमजा की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं कि मूल रूप से अकबर के काल में मेंटेन होता है। तो सही जवाब जो है सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 62 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताओ। उत्कल राम, साहेब राम, शिवराम, या फिर उत्कल सिंह? आपको सही जवाब देना है। और सही जवाब की अगर बात करते हैं तो कौन सही जवाब दे पा रहा है? हाड़ा वाले राजा की बात हो रही है। आप जानते हैं उत्कल राम की बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति गंगा अवतरण निर्मित हुआ? राष्ट्रकूट, पल्लव, होयसाल, या फिर चोल? आपको बताना गंगा अवतरण। गंगा अवतरण किस काल का है? गंगा अवतरण किस काल का है? सही जवाब दीजिए। गंगा अवतरण की अगर बात होती है मित्रों तो बहुत अच्छी रचना है और पल्लव काल की है। तो सही जवाब सी के साथ बनाओ, सी इज द राइट आंसर्स पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकों की बारात। दारा सिकों की बारात का चित्रकार बताओ। हाजी मदनी है, फारूक बेग है, उस्ताद फकीरुल्लाह खान है, या फिर बिशन दास है? सही जवाब आपको देना है। चारों ऑप्शंस में आप जानते हैं कि हाजी मदनी ने दारा सिकों की बारात को बढ़िया से बनाया है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स पाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समकालीन यानी आधुनिक भारतीय छापाकार अनुपम सूद द्वारा बनाया गया चित्र का शीर्षक बताओ। आदम और हव्वा जो है अनुपम सूद ने बनाया, दीवारों का सरोकार है, पुरुष और प्रकृति है, या फिर गुलाब का जन्म है? आपको बताना है। अनुपम सूद की बात होती है तो बहुत अच्छी रचना है और मूल रूप से इसका जो शीर्षक इन्होंने बनाया है वो शीर्षक बनाया है क्या? दीवारों से सरोकार। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा क्या प्रसिद्ध समकालीन यानी आधुनिक भारतीय चित्रण गपसप। गपसप किसकी रचना है? अमली राय की है, कमलेश दत्त पांडे की है, एन.एस. बेंद्रे की है, फिर नंदलाल बोस की है? गपसप की अगर बात होती है तो बहुत अच्छी रचना है और आप जानते हैं नारायण श्रीधर बेंद्रे ने बहुत अच्छे से बनाया। तो सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा 67 नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों पूछा जा रहा है भारतीय पौराणिक गाथाओं की मनोहारी अंकन के लिए किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया? नाम दिया गया मनोहारी जो है अंकन है पौराणिक गाथाओं को, भारतीय पौराणिक गाथाओं को अमृता सहगल ने बढ़िया से बनाया, राजा रवि ने बढ़िया से बनाया, बी.सी. सान्याल ने बनाया, या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया?
भारतीय पौराणिक गाथाओं को बढ़िया से जो चित्रित करने का काम रहा है वो मूल रूप से राजा रवि वर्मा का रहा है। आप जानते हैं ज़्यादातर घरों में राजा रवि वर्मा के चित्र आज की डेट में भी दिखाई देते हैं। तो सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया गर्भगृह की अवधारणा बौद्ध मंदिर से है, हिंदू मंदिर से है, गिरजाघर से है, फिर मस्जिद से। आप जानते हैं मित्रों कि जो गर्भगृह होता है वो हिंदू टेम्पल में होता है। तो सही जवाब जो है वो बी के साथ बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल मूर्ति किस सामग्री से बनी है? मृण मूर्ति से बनी है, पत्थर से बनी है, लकड़ी से बनी है या फिर कांच से बनी? डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की बात होती है तो नर्तकी बहुत अच्छी रचना होती है और मूल रूप से कांस्य की प्रतिमा है। तो सही जवाब डी के साथ। डी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया अशोक स्तंभ के शीर्ष पे अधिकांशतः बाघ, हाथी और डाराडार को दर्शाया गया। नाम दिया गया घोड़ा, वृषभ, गैंडा और गाय। बाघ, हाथी और डाराडार को दर्शाया गया तो कौन सा है? आप जानते हैं वृषभ है। वृषभ माने बैल होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों कि त्रिभुज, बेलन, वृत्त और वर्ग। ये कह रहा है किसी भी बेलन का रेखांकन इनमें से किस ज्यामितीय आकार में होता है? कोई भी जो है बोतल का रेखांकन है तो बोतल आपको कैसा दिखाई देगा? बोतल अगर आप देखेंगे तो ये बेलनाकार होता है, सिलेंडराकार ऐसा होता है बोतल, ऐसा ये और ये तो सिलेंडर ही हुआ ना। तो सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 72 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों कि राजस्थानी लघु चित्रों का उद्भव यानी जन्म कहाँ से माना जाता है? 17वीं शताब्दी ईस्वी से माना जाता है, 16वीं शताब्दी ईस्वी से माना जाता है, 15वीं शताब्दी से माना जाता है, फिर 14वीं शताब्दी से माना जाता है। राजस्थानी लघु चित्रण की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं लघु जो है राजस्थानी का लघु चित्रण जो स्टार्ट होता है वो मूल रूप से स्टार्ट होता है 16वीं शताब्दी के आसपास। सही जवाब जो है बी के साथ बनाओ। बी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? महास्तूप उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में। महास्तूप की अगर बात होती है तो बहुत अच्छी रचना है। मूल रूप से आपको दिखाई देता होगा कि महास्तूप जो है ये कहाँ पे? सांची का महास्तूप। सांची का महास्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश 50 किलोमीटर दूर है इससे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। 74 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, पूछा गया प्रसिद्ध शैली उत्कीर्ण त्रिमूर्ति डाराडार गुफा में है। अजंता में है, एलोरा में, एलिफेंटा में या फिर बाघ गुफा में? त्रिमूर्ति की बात होती है। आप जानते हैं त्रिमूर्ति मित्रों कहाँ पे है? एलिफेंटा, धारापुरी। सही जवाब सी के साथ। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे मित्रों की प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष का संबंध शुंग काल से है, गुप्त काल से है, मौर्य काल से है, फिर कुषाण काल से? परखम यक्ष की बात हो रही है। थोड़ी अच्छी रचना मानी जाती है। मूर्ति शिल्पी है, किस काल की है? तो मौर्य काल की है। सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज़ द राइट आंसर्स बनना। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया कि सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? नाम दिया गया कंक्रीट से बनी है, पत्थर से बनी है, पकी हुई ईंटों से बनी है या फिर धातु से बनी है? सिंधु घाटी कला की जो सामग्री है मूल रूप से किससे बनी हुई है? तो सही जवाब बनेगा मित्रों पकी हुई ईंटों से बनी है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि राजस्थानी लघु चित्रों की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसके पास है? किशनगढ़ उपशैली आनंद कटेश कुमार स्वामी, कुंवर संग्राम सिंह, प्रोफेसर एरिक डिकन्सन या फिर कर्नल टाडा? आपको बताना किशनगढ़ उपशैली किसने खोजी है? किसने खोजने की अगर बात होती है तो आप जानते हैं एरिक डिकन्सन का नाम आएगा। सही जवाब जो है सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगाना। आगे बात करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो है छापा चित्र हैं उनके साथ सुमेलित करना है। छापा चित्रों में बहुत सारे नाम दिए गए हैं, ABCD में आपको लगाना होता है। आप जानते हैं छापा चित्रों में बहुत सारे नाम आएंगे और छापा चित्रों में आपको सही जवाब लेना होगा। जैसे आदमी और औरत, ये आपको बताना है। जैसे आदमी, औरत और पेड़ किसकी अच्छी रचना है? तो आप जानते हैं आदमी, औरत और पेड़ जो है के लक्ष्मा गौड़ की बहुत अच्छी रचना है। ऐसे भंवर की बात होती है। आप जानते हैं भंवर किसकी रचना है? तो भंवर कृष्णा रेड्डी, ये जलवार्त वाला भंवर तो कृष्णा रेड्डी की है। अब सी का चौथा जिसमें हो मूल रूप से ए का तीसरा हो, ए का तीसरा हो और सी का चौथा हो, ए का तीसरा हो और सी का चौथा हो, ए का तीसरा हो और सी का चौथा हो, वही सही जवाब हो जाएगा। भंवर बहुत अच्छी रचना है, आप जानते ही हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे नहीं कई में होगा, तो बच्चे 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 किसकी रचना है? बच्चे की अगर बात होती है मित्रों तो बहुत अच्छी रचना है बच्चे किसकी? बच्चे सोमनाथ होर ने बनाया चिल्ड्रन को। ठीक है, तो बी का पहला लगा लेना भैया, और जो डी है दीवारों के सरोकार वो मूल रूप से अनुपम सूद का लगा लेना।
डी का दूसरा लगा लेना। अब आंसर्स देख लो। डी का दूसरा सही जवाब जो है सी के साथ बन रहा है। डी का दूसरा है, डी का दूसरा है, बी का दूसरा है, डी का दूसरा है। डी से डी करो, ठीक है, फिर आंसर्स पाओगे। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 79 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस काल का संबंध रखता है? मौर्य काल, शुंग काल, सिंधु घाटी काल या फिर गुप्त काल? आप जानते हैं धौलावीरा कहाँ से संबंधित है? धौलावीरा का जो संबंध है सिंधु घाटी काल से है, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना। आगे बढ़ेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है, नाम देगा कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, फिर राजस्थान में। एलिफेंटा गुफा मंदिर की अगर बात होती है तो बहुत सही जवाब बनेगा महाराष्ट्र। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर। आगे बात करेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिलवाड़ा के जैन मंदिर से बने डाट सफ़ेद संगमरमर, काला पत्थर, लाल बलुआ पत्थर या फिर चूना पत्थर? आप जानते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बात करते हैं तो सही जवाब बनता है मित्रों सफ़ेद संगमरमर। सही जवाब फर्स्ट साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। 82 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघु चित्रण शैली की जो है छिन्न भिन्न हुआ, यानी मुगल लघु शैली जो है छिन्न भिन्न होती है? मोहम्मद शाह रंगीला के समय, औरंगजेब के समय, बहादुर शाह जफर के समय या फिर नवाब वीर सफदरजंग के समय? आप जानते हैं मुगल शैली जो है किसके काल में छिन्न भिन्न होती है? तो वो काल होता है, एक ही आता है, प्रतापी राजा होता है। आप जानते हैं बहुत प्रतापी होता है, नाम होता है औरंगजेब। भगाना स्टार्ट करता है, चित्रकला को बैन ही कर देता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। आगे बात करेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रियामी कला की रूप है? नाम दिया गया चित्रकला, छापा कला, मूर्ति कला या फिर संगीत कला? त्रियामी कला यानी 3 डायमेंशनल में काम होता है, तो मूर्ति कला होती है। सही जवाब जो है सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 84 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण राजवंश द्वारा करवाया गया। चंदेल, पल, चालुक्य या फिर गंगा? आपको बताना है खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो अधिकांश मंदिर जो बनवाए जाते हैं मित्रों वो मूल रूप से चंदेल शासकों ने बनवाए हैं। तो सही जवाब फर्स्ट साथ बनाना। ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 85 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि जो है विख्यात है समकालीन भारतीय चित्रकार मकबूल हुदा हुसैन, उनको डाट के लिए जाना जाता है? महीन रेखांकन के लिए, मोटा और सशक्त रेखांकन के लिए, लयात्मक रेखांकन के लिए या फिर कमजोर रेखांकन के लिए? मकबूल फिदा हुसैन, इनसे क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया था, तब भी कहा गया था मोटा और सशक्त रेखांकन। सही जवाब बी के साथ बना था। बी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है आयोग, बहुत अच्छा है। आप जानते हैं KBS है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। अगला क्वेश्चन 86 नंबर पूछ रहा है प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर किसने चित्रित किया? निरुद्दीन ने, उत्कल राम ने, साहिबदीन ने या फिर दाना ने? कृष्ण झूले पे है सदृश जो बनाया जाता है मूल रूप से निरुद्दीन ने बनाया, तो सही जवाब निरुद्दीन के साथ लगाओ। निरुद्दीन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी मातृ देवी है। मातृ देवी किस सामग्री से बनी है? लकड़ी से, धातु से, पत्थर से, फिर मणिमूर्ति से? मातृ देवी की अगर बात होती है मित्रों तो बहुत अच्छी रचना है, मूल रूप से मणिमूर्ति से बनाई गई है। तो सही जवाब टेराकोटा लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 88 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 88 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन यानी आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक क्या है? नाम दिया गया अच्छी है, आंसुरिंग चीखें हैं, मैडोना और जो है मोर दिया गया है। अमरनाथ सहगल की जो भारतीय मूर्ति शिल्पी है मूल रूप से कौन सा शीर्षक बढ़िया है? तो आंसुरिंग चीखें बहुत अच्छे से बनाया है इन्होंने। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी रंग कौन सा है? पीला सफेद काला है, काला नहीं होता है। लाल पीला नीला होता है, लाल काला नीला होता है या फिर पीला लाल और हरा होता है? आपको बताना मित्रों कि जो है प्राइमरी रंग कौन सा है। प्राइमरी रंग की अगर बात होती है तो आप सब जानते हैं कि लाल पीला नीला जो है प्राइमरी रंग होता है, रेड येलो और ब्लू। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। सर दर्द बहुत तगड़ा है, बहुत तेज हो रहा है, लेकिन अब क्लास लेनी है तो क्लास लेनी है। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है, पूछा जा रहा है गंगाधर क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर किसका प्रभाव है? नाम दिया गया मिस्र की कला हावी है, आर्किमीडियन की कला हावी है, नाम दिया गया मौर्य कला हावी है, फिर यूनानी कला हावी है। आपको बताना कुषाणकालीन मूर्तियों में किसका प्रभाव ज़्यादा बढ़िया दिखाई देता है। सही जवाब बनता है यूनानी कला ज़्यादा बढ़िया से हावी है। सही जवाब डी के साथ। डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
आपसे पूछा जा रहा है अजंता की किस गुफा में प्रसिद्ध चित्र जो है बोधिसत्व पद्मपाण चित्रित है। नाम दिया गया 21 नंबर, 23 नंबर, 26 नंबर या फिर 1 नंबर। आप जानते हैं पद्मपाण बोधिसत्व कहाँ पे है। पद्मपाण बोधिसत्व बहुत अच्छी गुफा है, गुफा संख्या 1 में है। सही जवाब जो है डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है एक घन के सामने के अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम यानी पार्श्व दिखाई देते हैं। यदि घन का एक किनारा या एक कोर जो है बीचों बीच में हो और आपकी दृष्टि स्तर से नीचे रखता हो तो 4 दिखाई देंगे कोर, 3 दिखाई देंगे, 2 दिखाई देंगे या फिर 1 दिखाई देंगे। घन के सामने से अगर दृश्यावलोकन किया जाए तो कितने आयाम आपको दिखाई देंगे। घन किनारे पर हो, किनारे पर बिल्कुल बीचों बीच में अगर दिखाई देता है तो आप जानते हैं कितने दिखाई देंगे। घन इस टाइप से होता है, इस टाइप से त्रिकोणाकार, ऐसे 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 और ऐसे। लेकिन अगर आपसे जब पूछा जाए कि घन इस टाइप से है, जैसे ये वाला आपका फ्रंट है, इस टाइप से तिरछा रखा हो, तो आपका ये वाला पार्श्व दिखाई दे जाएगा, ये वाला पार्श्व दिखाई दे जाएगा और ऊपर वाला पार्श्व दिखाई दे जाएगा, यानी 3 पार्श्व दिखाई देंगे ऐसे। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इस तरह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 93 नंबर है, आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि जो है भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालक्रम चुनिए। नाम दिया गया मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। आपको बताना भारतीय मूर्ति शैलियों को बढ़िया से लगाना है। भारतीय मूर्ति शैलियों को एक लगाने की बात होती है मित्रों, तो सबसे पहले आएगा मौर्य, उसके बाद शुंग, उसके बाद कुषाण, उसके बाद गुप्त। तो सही जवाब जो है मौर्य, शुंग, कुषाण, शुल्क लगाइए। सी इज द राइट आंसर पाइए। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। पूछा जा रहा है मित्रों कि मध्य प्रदेश विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफा संबंधित है। नाम दिया गया मौर्य काल से, वाकाटक काल से, गुप्त काल से या फिर सातवाहन काल से। उदयगिरी की गुफाएं किससे संबंधित हैं। उदयगिरी की अगर बात होती है मित्रों तो आप सब जानते हैं कि उदयगिरी का संबंध है जो से भूतकाल से। तो आप सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। 95 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष के बांडल को सजाने का कार्य किया। असित कुमार हालदार, सोमनाथ और नंदलाल बोस, डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन को सजाने का जो काम होता है मूल रूप से नंदलाल बोस का होता है। सही जवाब जो है इसी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे बात करते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपके स्क्रीन पे है। 96 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। भारतीय पुरातात्विक का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है। जॉन मार्शल को, कर्निंघम को, स्टेला कैम्ब्रिज को या फिर केन दीक्षित को। आपको बताना है पुरातत्व का जनक वो भी भारतीय पुरातत्व का जनक। भारतीय पुरातत्व के जनक की अगर बात होती है आप जानते हैं अलेक्जेंडर कर्निंघम आएंगे। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है शोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है। नाम दिया गया समभंग है, त्रिभंग है, अतिभंग है या फिर पद्मासन है। आपको बताना नटराज की मूर्ति किस भंगिमा में है। नटराज की मूर्ति की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब अतिभंग बनता है। सही जवाब जो है बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 98 आपसे पूछ रहा है कि कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। आपको बताना है सूर्य मंदिर की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब जो बनता है वो मूल रूप से उड़ीसा बनता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 99 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या होता है। बैठक होता है, भोजन कक्ष होता है, प्रार्थना कक्ष होता है या फिर मनोरंजन कक्ष होता है। मित्रों जानते हैं कि चैत्य मतलब होता है प्रार्थना कक्ष। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा 100 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि सिंधु घाटी काल, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण की सामग्री से बने हैं। अधिकांश आभूषण पत्थर के मोती से बने हैं, लकड़ी के मोती से बने हैं, प्लास्टिक के मोती से बने या फिर कांच के मोती से बने। अधिकांशतः जो आभूषण है मित्रों मूल रूप से सिंधु काल के पत्थर की मोती से बने हुए हैं। तो सही जवाब जो है फर्स्ट साथ देना। इज द राइट आंसर लगाना।